कैसे आए? दरवाजा तो बंद था। दीवार कूद के? दीवार कूद के? अब दरवाजे पे दस्तक दे देते। क्या फायदा होता? फिर तो तुम्हें पता चल जाता। ये क्या कर रहे हैं शुक्र भाई? छोड़े मेरा हाथ। मैं जीता जागता इंसान हूँ, तो मुर्दा थोड़ी जीता डरी। छोड़े मेरा हाथ। मेहताब, मेरा बड़ा दिल कर रहा था तुम्हें छोड़े। क्या बकवास है? बकवास नहीं, दिल कर रहा है। जब से तुम इस घर में आई हो ना, मेरा दिल बहुत ज्यादा था तुम्हें छूने के लिए। छोड़े, छोड़े मेरा हाथ। आओ मेरे साथ। छोड़े, छोड़ो। छोड़े। जहांगीर, जहांगीर, छोड़े मेरा हाथ शुक्र भाई, छोड़े। जहांगीर, मेहताब, मेहताब क्या हुआ? जहांगीर, मेहताब, छोड़े, आओ मेरे साथ। छोड़े। जहांगीर, जहांगीर। मेहताब, और मैं नासिक हूँ। मत कैसे मेहताब को हाथ लगाने क्या? मत कैसे? जहांगीर, जहांगीर छोड़ दो। जहांगीर छोड़ दो, मैं कहता हूँ। जहांगीर, अरे अरे भाई छोड़ो, क्यों मार रहे हो भाई? छोड़ो यार। अरे भाई मारो, मारो इसे। ये मेहताब के घर में गुजरा था, इसने पहले भी मेहताब को परेशान किया है। वो बेचारी डर के मारे यहाँ रहने के लिए आ गई। इसको मारो। मैं गुस्सा तुम गुस्से मारो, मारो इसको बुलाओ, मारो, मारो, छोड़ो, मारो, छोड़ो। मैं कहती हूँ छोड़ो, छोड़ दो, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो इसे। मुझ पर हमला इसने नहीं, इसने किया है। इसने तो उल्टा मेरी जान बचाई है। ये झूठ बोल रही है भाइयों, झूठ बोल रही है। डर गई है इससे। अरे मेहताब डरो नहीं, मैं हूं ना। सच सच बता दो, ये आवारा है। बकवास बंद करो अपनी। आवारा ये नहीं, आवारा तुम हो। पागल हो तुम, जुनूनी हो। भाइयों, ये शख्स मेरे घर में कूदा है और जहांगीर ने मेरी जान बचाई है इससे। अबे तुम्हें शर्म नहीं आती? मोहल्ले की बहन बेटियों को छेड़ते हुए और उनके घरों में कूदते हुए हैं। तोबा, कितने पैसे बदल रही है ये औरत। अरे भाइयों, तुम लोग तो जानते हो कि मैं यहाँ काफी अरसे से रह रहा हूँ। जानते हो ना मेरे को, ये लोग तो कल ही आए हैं यहाँ पर। मेरी बात का यकीन करो, मेरी बात का यकीन करो। मैंने तो नेकी का काम किया है। ये वो मेहताब है जिसके शौहर ने ठीक ईद वाले दिन इसका हाथ पकड़ के घर से निकाल दिया था। मैं कमाया हूँ इसलिए होके, मैंने ही दरवाजा तोड़ा था। मैंने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है भाइयों। अरे शकूर भाई, अभी तो तुम कह रहे थे इस लड़के ने हमला किया है मेहताब पर, और अब तुम कह रहे हो ये इसका आशिक है। तुम्हारी तो नियत में ही फुतूर लगता है मुझे। हाले में लाख बात भाई, मैंने तो इस औरत की इज्जत बचाने की कोशिश की थी। मुझे क्या पता कि मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। भाड़ में जाओ तुम सब, जो करना है करो, मैं तो जा रहा हूँ। अरे भाई चलो भाई, भाई सब अपने अपने घर की तरफ चलो। अरे पता नहीं कैसा मोहल्ला हो गया है, ये समझ ही नहीं आ रहा। अब कौन सच्चा है कौन झूठा है, अभी तो अल्लाह ही जानता है भाई। चलो भाई चलो, हाँ चलो।
वापस चले जाओ जानकी। मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, अपने रंग में मुझे रंग दे, रंग दे, रंग दे, रंग दे। बदला तो मैं जरूर लूंगा। मेहताब तुझे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। छोड़ूंगा तो मैं तुझे भी नहीं नन्हे आशिक। खैर आना तो तुझे मेरे ही हाथों में है। हाँ भैया, आ गया हमारा तुम्हारा। बाहर जाकर निकल कर देख कहाँ चला गया है। वैसे तो तुझे जाने ही नहीं देना चाहिए था उसे। दिमागी हालत ठीक नहीं है उसकी, पता नहीं कहाँ निकल जाए। चल भाई उठ यहाँ से, बैठना है मुझे। तो बैठ जाए आप जान। उठ यहाँ से, मुफ्तखोर कहीं का। अरे जब से ये मुफ्तखोर हमारे घर में आए हैं, अजीब नहुसत का साया पड़ गया। मसले के खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। चलो उठ, कहीं और जाके बढ़। मुफ्तखोरा। नफीसुद्दीन, अस्पताल में फोन करो, पता करो कहाँ चला गया वो। क्या होगा आपा जान, अल्लाह खैर करेगा। खुदा तो तब खैर करेगा जब बंदा खैर चाहेगा। तुम्हारा लड़का तो बर्बादी चाहता है। तो क्या बहुत बनी खड़ी है, पता के नहीं गया तुझे कहाँ जा रहा है, कब आएगा? नहीं आपा जान। नहीं अपा जान, जब खुद के अमाल ऐसे हैं तो दूसरे को क्या रोना। ठीक करता है, ठीक करता है तुम्हारा लड़का सारी रात घर से बाहर रहकर। तुम्हारे परेशान होने से वो नहीं आएगा। तुम्हारा हमारा तभी आएगा जब उसका अपना जी चाहेगा। तुमसे कोई बात हुई थी? अरे कहीं मेहताब के घर तो नहीं चला गया वो? मुझे मेहताब का एड्रेस नहीं मालूम। हाँ तो तुम्हें नहीं पता ना, उसे तो सब पता है।
सारा दिन हमारा गर्दी करता फिरता है सड़कों पर। मेहताब का घर ढूंढना उसके लिए कौन सा मुश्किल काम है? आपा उसको भी एड्रेस कैसे मालूम होगा? तुम तो रहने ही दो नफीसुद्दीन। आपा जान, क्या बात कर रही हैं आप? जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का खुरूर, तू ये माने के न माने, लोग मानेंगे जरूर। क्या हुआ मेहताब? अपनी हालत पे रहम खाओ, खाना खाकर घर चले जाना। इश्क ने जहांगीर को फकीर बना दिया, लेकिन ये फकीरी ऐसी है जिसमें सारी उम्र गुजारने को दिल चाहता है। खाना खा के घर चले जाना, तुम्हारी माँ परेशान हो रही हो। आपको मेरी अम्मी की परेशानी की इतनी फिक्र है कि मुझे उनकी परेशानी से प्यार हो गया। कितनी खुशनसीब है मेरी माँ जो आपको उनकी इतनी फिक्र है। बास क्यों नहीं आते जहांगीर? छोड़ क्यों नहीं देते ये फजूल की बात? इश्क छोड़ा तो नहीं जाता, इंसान तो उसके बस में होता है। ये अपनी मर्जी से छोड़ दे, दुआ कीजिएगा। फिलहाल तो मैं इसके कब्जे में हूं। ठीक है, शुक्रिया। अभी नफीस आ गया तुम्हारा हमारा? मैं हॉस्पिटल जाकर पता करता हूँ। इस वक्त बाहर कहाँ जाएंगे आप? अरे बाहर नहीं जाऊंगा तो कैसे पता चलेगा वो कहाँ पर है? रुके भाईजान, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। अल्लाह मेरे बेटे को हिफ्ज़ो अमान में रखेगा, जहांगीर भी हो खैरियत से। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। कब तक बैठे रहेगा? कब तक? कभी ना कभी तो जाएगा ना। जब तू जाएगा तो मैं मेहताब के घर में चला जाऊंगा। मैं देखता हूं, अगर तू मर्द का बच्चा है तो मेहताब को मुझे से बचा के दिखाना। खाना खा लिए?
जी तो घर क्यों नहीं गए? चला जाऊंगा। चले जाना। आप उठिए। तुम अभी तक बैठे हो, क्या नहीं? अपनी दौलत को बिना हिफाजत कोई छोड़ के कैसे जा सकता है? और आप तो मेरी जिंदगी भर का सरमाया हैं। ठीक है तुम जाओ, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। पता है, आपके सफेद रंग को देख के मुझे सारे रंग समझ में आ गए। जब से आप घर छोड़ के गई हैं, मुझे तो कोई रंग नजर ही नहीं आता। जब से आपको देखा है, ऐसे लगता है सारी दुनिया फिर से रंगीन हो गई है। अच्छा बस। आप कहती हैं आपको हॉस्पिटल छोड़ दूं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है, फिर मैं शाम को वापस आऊंगा। इसकी भी जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से और दोबारा ना आओ यहाँ। आइंदा ना आने का वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन अभी जा सकता हूँ आपके कहने पे। अगर आप एक बार मुझे मुस्कुरा के देख लें। तुम्हें पता है, तुम्हारी आवाज की वजह से मैं सारी रात सो नहीं सकी। मैं भी तो आपकी वजह से सारी रात सो नहीं पाया। मैंने तो कोई शिकायत नहीं की। आप एक बार मुस्कुरा दीजिए ना। जहांगीर तुम जाओ यहाँ से। जागते रहो। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन। आपा जान, माँ बाप की कभी की कोताही सारे घर को मसले में डाल देती है। क्या कहें, हमने तो जब जब कहा जलील और रुसवाई हुए। नफीस कहाँ गए हैं? और मुझे क्या पता, मैं तो सो रही थी। ये इसकी बेगम से पूछो, वैसे तो आंखें बंद करके बैठती है, शायद आज कुछ बताओ इससे। अतिया, नफीस कहाँ गए हैं? कह रहे थे अस्पताल वगैरह में पता करके आएंगे। आप आ गए? जाने का कुछ पता चला? नहीं, सब जगह देखा, कहीं नहीं मिला। कहाँ कहाँ देखा? सिर्फ अस्पताल में ही देख कर आ रहे हो? मुर्दा खाने में भी मालूम किया या नहीं? ये आंखें फाड़ कर अपने लौंडे को देखता ना, तो इस तरह घर छोड़ के ना भागता हो। आपने पुलिस वगैरह में बात की? गया था पुलिस स्टेशन, कह रहे थे 24 घंटे के बाद रिपोर्ट लिखवाने आए। अच्छा, आप परेशान मत हो, जहांगीर जरूर घर आ जाएगा।
निकल तुम्हारी बात बुरी हो गई। आ गया इनका हमारा लौंडा सारी रात अय्याशी करके। तुम आ गए। माँ को इस तरह अंगारों पर लौटता छोड़ कहाँ गए थे तुम? दवा लेने गया था अम्मी। कहाँ थे जहांगीर? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। नफीस प्लीज रिलैक्स, वो अभी तो घर आया है, बाद में सवालात कर लीजिएगा। देखा, तुम बीच में मत बोलो। बताओ, इससे पहले कि मेरा हाथ उठे, बताओ कि तुम कहाँ थे सारी रात? मम्मी को बता के गया था वो, दवा लेने गया था अम्मी। कहाँ लेने गए थे दवा? जहाँ दवा मिलती है, सुकून मिलता है जहाँ पे। तुमने कोई नशा किया? हाँ? और ये तुम्हारी हालत किससे बनाई है? इश्क ने अबू। पागल हो गया भाई तुम्हारा बेटा। इस पे तो लगता है किसी आसेब का असर है या फिर कोई तावीज उल्टा पड़ गया इस पर। ये तो गया अपने काम। आज मैं इतना खुश हूँ, आप लोगों से बहस करने को भी दिल नहीं कर रहा। दवा, मैं कौन सा तुझसे बात करना चाहती हूँ? सारी रात हमारी खराब कर दी बेगैरत कहीं का। जो ताज तू हमारे सरों पे पहनाएगा ना, वो तो सारी दुनिया देखेगी। एक गंदी औरत लाके नस्ल ही बर्बाद कर दी हमने। किससे उलझ गया? बोलो। शैतान से। साफ साफ जवाब दो, ये पहेलियां मत बुझाओ। वो मुझे बहुत नींद आ रही है, सो जाओ। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। जानी, उठो बेटा, उठ के नाश्ता कर लो। बेटे ने बहुत परेशान किया, लेकिन घर वापस आ गया। जी तो आसिफ भाई, औलाद के बगैर तो वक्त ऐसे ही गुजरता है जैसे धड़कन बिना दिल चल रहा हो। कल रात को तो जहांगीर ने जैसे मुझे मार ही दिया हो। बस आप परेशान ना हुआ करें, खुदा पर भरोसा किया कीजिए, क्योंकि वही सबसे ज्यादा बेहतर कारगुजार है। जी, मैं तो सिर्फ खुदा पर ही भरोसा रखती हूँ। अच्छा, बेटे के आने की खुशी में थोड़ा मीठा ही बना लीजिए। जी जरूर।
मैं भी सोच रही थी कि कुछ मीठे में बनाऊं। जहांगीर को भी मीठा बहुत पसंद है। ये तो बहुत अच्छी बात। अरे छोड़े छोड़े छोड़े। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? इतना कीमती खून है आपका। आइए आइए। अम्मी, जी जानी, क्या हुआ? अम्मी आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा हाथ कट गया है। हाँ, और मैंने सोचा कि अतिया बहन का हाथ पानी से साफ कर दो। मैंने आपसे तो कोई सवाल नहीं पूछा। आप क्यों सफाई पेश कर रहे हैं मुझे? कैसी सफाई? किस बात की सफाई? अतिया बहन, आप अपने जख्म पे पट्टी बांध दीजिए वरना खराब हो जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। जानी, कुछ खाओगे? नहीं। मेहताब, तुम जैसी एहसान फरामोश और घटिया औरत मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखी। मैंने तुम्हारे हर बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया और तुमने मेरे ही शौहर पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाया। ऐसी कोई बात नहीं है रेहाना, तुम मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। कुछ नहीं समझना मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शौहर के बारे में ऐसी बात करने की? और वो लड़का मेरे सामने तो तुम उससे बड़े नफरत के नाटक कर रही थी और मेरे जाते ही उसे मोहब्बत के चिराग जला लिया तुमने। ऐसी कोई बात नहीं है रेहाना, उस रात को बाकी शुक्र भाई ने। बस खबरदार जो तुमने मेरे शौहर के बारे में आप एक लफ्ज भी और कहा तो तुम तो यही चाहती हो कि जिस तरह तुम्हारी तलाक हुई है इसी तरह हमारी भी तलाक हो जाए। बहुत अच्छा किया खालिद भाई ने जो तुम्हें तलाक दे दी। तुम्हारी तरह नीच और घटिया औरत के साथ रहना किसी का काम नहीं। बहुत हो गया रेहाना, अपनी जबान को लगाम दो। हाँ, मैं अपनी जबान को लगाम दूं और तुम उस लड़के के साथ इश्क लड़ाओ और इल्जाम लगाओ मेरे मासूम शौहर पर। वो बेचारा तो तुमसे खाना लेने के लिए आया था और तुमने सारे मोहल्ले के सामने उसे बदनाम कर दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें मेहताब, कुछ तो शर्म आनी चाहिए। शर्म मुझे नहीं, तुम्हारे शौहर को आनी चाहिए। हाँ, सारा मोहल्ला सारा जमाना तो शर्म करे। मेरा शौहर भी, तुम्हारा शौहर भी और वो डॉक्टर भी, सब के सब गलत है और सही हो तो बस एक तुम। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो मेहताब, आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक नहीं। खबरदार जो मुझसे किसी भी किस्म की कोई मदद की उम्मीद रखी तो। अगर मुझे पहले पता होता ना कि मेरे एहसान का बदला तुम इस तरह चुकाओगी तो मैं कभी तुम्हें अपने घर में घुसने तक ना देती।
जहांगीर तुम? आप रोजाना 6 बजे जाती है ना ड्यूटी के लिए, तो मैं रोज 6 बजे आ जाया करूंगा। और जब आप जाएंगी तो मैं भी चला जाया करूंगा। तुम्हारी इन हरकतों से कुछ नहीं होने वाला। तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। मैं तो अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूँ। आप एक बारी कह के तो देखें। तुम्हें मालूम भी है तुम्हारे और मेरे दरमियान कितनी दीवारें हैं? मोहब्बत के तो पर होते हैं, उन्हें दीवारों का क्या डर। उड़ के सारी दीवारें पार कर लेते हैं। जहांगीर बाज आज कुछ नहीं हासिल होना। तो आप बताइए ना, आपको हासिल करने के लिए मुझे क्या करना है? मैं बाल सफेद कर लूं, अब लाठी लेके चलना शुरू हो जाऊं, या मोटा वाला चश्मा लगा लूं? जो आप कहेंगी मैं करने को तैयार हूं, लेकिन बस इनाम में अपना आप मुझे दे दीजिए। तुम्हारी बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं। तुमने अगर खुद को बर्बाद करने के लिए सोच ही लिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ? मोहब्बत में तो बर्बादी खुशकिस्मत लोगों को नसीब होती है, और मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत कौन होगा? नफीसुद्दीन, मेरी बात सुन। हम ऐसे ही बुत बने बैठे रहोगे या मेरी बात का जवाब भी दोगे? जी आप हजरत। ये जवाब है मेरे सवाल का। भाईजान, अब कुछ ना कुछ तो करना होगा ना आपको। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? और क्या, फिर इसमें हर्ज ही क्या है? तुम तो वैसे भी चाहते थे कि निगत से तुम्हारी शादी हो जाए। अब जब किस्मत मौका दे रही है तो फिर पीछे क्यों हट रहे हो? और क्या भाईजान, अब जहाँ तक 2 बीवियों का सवाल है तो एक ऊपर रह लेगी और दूसरी क्वार्टर में। उन दोनों का मसला भी हल हो जाएगा और हमारा भी। ये मेरा